मैं अपनी बस शेयर करनी चाहती हूँ कहाँ से स्टोरी। आए हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद सिटी से? जी। अच्छा, और क्यों आए हो? शेयर करो अपना तारुफ। कि मुझे रहमान वाले से क्या मिला है। थोड़ा पास करके बोलिएगा जी। जी। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद इतनी एज नहीं थी, 21 एज थी, मेरी शादी हो गई। हम्म ऐसे ही बस फिर अभी ना हम फैमिली प्लानिंग नहीं चाहते थे, तो मतलब ससुराल वालों का भी प्रेशर पड़ गया था कि फैमिली होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे ब्लंटली बोल दिया कि अभी मुझे औलाद नहीं चाहिए। हम्म तो फिर जो मेरी दोस्तों की भी मेरे साथ ही शादी हुई थी, उनको भी ज़रा मैंने देखा, उनके बच्चे हो गए। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो गया। हम्म सबसे ज़्यादा फील तब हुआ था जब मेरे तायाबू के बेटे की शादी हुई थी और उसके यहाँ बेटी हो गई थी। सबसे ज़्यादा फील तब हुआ था हम्म कि यार अब ना वाकई औलाद होनी चाहिए। हम्म फिर मुझे माहम ने आपी सदफ से का तारुफ कराया। हम्म आपी जान से मेरी बात हुई अक्टूबर में। हम्म तो आप ही ने मुझे सुर-रहमान का बताया का 7 डे सुर-रहमान सुनो, सबको माफ़ करो, अपना दिल साफ़ करो। हम्म और ना सबसे बड़ी बात थी, मेरे अपने इन-लॉज़ में मेरा दिल नहीं लगता होता था। मैं भाग भाग के मम्मा के घर आती होती थी। और अब मेरा अपने इन-लॉज़ में इतना दिल करता है, लगता है मेरा मम्मा लोगों के कराने को दिल नहीं करता। हम्म अब अपने घर ही रहने को दिल करता है। हाँ, अब अपने घर में इतना सुकून, और अब दिल ही नहीं करता उसको घर को छोड़ूं। हालांकि मेरी सास कहती है तुम अपने घर चली जाओ, रहो। मैं कहती हूँ ये मेरा घर है, मैंने नहीं जाना, मेरा घर तो ये है। मैंने नहीं जाना। हम्म तो उसके बाद फिर मैं लीला शरीफ भी आई। हम्म वहाँ पे भी आपसे तारुफ हुआ। आपने मुझे ये कहा था, हाँ 2024 में ना मैं उर्स पे आई थी, वो जो होटल में वो था ना। जो लाहौर में यहाँ हेलो पे जी। एक वो। हम्म वहाँ पे भी मैं आपसे मिली, तो आपने मुझे ये कहा था कि मैंने आपसे थोड़ा कहा कि मुझे ना औलाद चाहिए। आपने कहा फिर मैंने कहा मेरी तो अभी जान ने दुआ करी। आपने मुझे फ़ौरन कहा सदफ़ के पास जाओ। आप ही के बाद फिर मैं आपी जान के पास गई। आपी जान ने मुझे जो फर्स्ट टाइम दुआ कराई थी ना, तो उन्होंने कहा था अगर बेटा होगा ना तो अली रख देना नाम, बेटी हुई तो ज़हरा रख देना। मैं उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत बड़े से बड़े और छोटे से छोटे डॉक्टर के पास भी गई दवा के साथ साथ। फिर जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा आपका ट्रीटमेंट हो गया ना, आप में कोई प्रॉब्लम है ना आपके हस्बैंड में, अगर आप चाहती हैं ना दोबारा से ट्रीटमेंट लेना तो आप ले सकती हैं। वो दिन ना फिर मैंने फ़ील किया थोड़ा, मैंने कहा नहीं, अब मैंने ना एक चीज़ पे रहना है, रहमान वाले पे। और उस टाइम पे ना मेरे मतलब फादर इन लॉ ने मुझे तस्बीहां ला के दी पढ़ने को। वो भरे थे, इज्जत करती थी। अब उनको ये तो नहीं कह सकती थी नहीं मैं नहीं कर सकती, ना मैं पकड़ सकती हूँ। मैंने चुप करके पकड़ा, जहाँ फाइल्स रखी थी वहाँ वो तस्वीरें भी रख दी। और फिर उस टाइम पे मम्मा पापा का भी तो ज़ाहिर सी बात है दिल था। अब ना मेरे जो चाचू थे ना, वो भी ज़रा दुआएं दुआएं कराते होते थे। मैं उनके घर नहीं जाती होती थी, मुझे ये होता था कि वो कहीं पानी पड़ के ना दे दें, अच्छा, डरती होती थी। उससे कुछ नहीं होता। अच्छा। नहीं, तो मैं नहीं जाती होती थी, जाती होती थी, कुछ खाती भी थी नहीं थी। फिर उसके बाद ना मुझे वो खुद चल के आए कि आज जो बेटा मैंने आपसे बात करनी है। मैं कहा मैं किसी और दिन आऊँगी आपके घर, मुझे पता तो चल गया था। तो मैं 17 फ़रवरी को माम की तरफ गई, वैसे ही दिल कर रहा था, शबरात का दिन था। मैं अगर जाती भी होती थी ना, 1 नाइट से ज़्यादा स्टे नहीं कर पाती होती थी मम्मा लोगों के घर या वहाँ, नहीं होता ही नहीं होता था, मेरा सर दखना शुरू हो जाता था, या मैं ये कह देती थी मुझे असली याद आ रहे हैं। तो ना माम ऐसे ही बैठी, माम ने मुझे कहा, पता नहीं माम को क्या हुआ था, माम ने मुझसे कहा तुम्हें क्या मिला। इवन मैंने तब टेस्ट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। पता नहीं अंदर से वाइब आ रही थी कुछ। मैं कहा मुझे बहुत कुछ मिला। इसने मुझे मेरी तरफ देखा, मैं कहा हाँ मुझे बहुत कुछ मिला। तो मैं फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया था। 19 फ़रवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। 21 को मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने कहा पहले आप लैब टेस्ट करवाएं। डॉक्टर केस नहीं पकड़ रही थी, उसने कहा कुछ है नहीं, वैसे सर खाने आ जाती, उसने ऐसे ही कहा। जब मैं गई डॉक्टर के पास, मैं कहा डॉक्टर है, डॉक्टर ने इतने ज़्यादा पेशेंट्स को छोड़ के मुझे कहा
है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने उन्हें सबको कहा मैंने सुर रहमान की थेरेपी की है, पकड़ पकड़ के बताती होती थी अपना, मतलब कि मैं दुआ कराना शुरू हो गई। इवन टिकटॉक पे बड़ा अच्छा पेज चलना शुरू हो गया था, फिर बहुत अच्छा चलता था। फिर मुझे सदफ हाफिज आपा ने जान का मैसेज आया अकाउंट डिलीट कर दो। उस दिन दुख तो बड़ा हुआ था अच्छा कि यार इतने लोग जा रहे हैं। फिर मैंने कितने लोग थे, क्यों डिलीट करा दिया तूने? जो काम कर रहा था बंदा नहीं नहीं मैंने कर दिया, मैंने फ़ौरन टेस्ट था एक बेटा। हाँ जी 1 मिनट या 1 सेकंड लगाया था। मैंने अपने इस जर्नी में कितने ये फॉलोअर्स थे उस अकाउंट में? बहुत थे, कितने? 3-4,000 थे आई गेस। 3-4,000 थे। वो और 1 मंथ में हो गए थे। 1 मंथ में ही हो गए थे, तो डिलीट कर दिया। दुख अच्छा हुआ था फिर? बस। तो उसके बाद ना इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि, और ना मैंने जो अल्फाज बोले थे इंसान को, जो इंसान के बोले हुए अल्फाज होते हैं ना वो इंसान के आगे आते हैं। आगे आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए अब मैं कुछ भी बोलती हूँ बोलने से पहले मैं सोच लेती हूँ कि नहीं यार ये मेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि मेरे अपने बोले हुए अल्फाज मेरे आगे आए थे कि जब मुझे औलाद नहीं चाहिए, और वाकई अल्लाह ताला ने वो मुझे बड़े उस टेस्ट से निकल टीके लगे थे। फिर मैं बड़ी दुआएं मांगी, फिर आप ही जान, जब मुझे था कि आप ही ने दुआ की है ना हो जाएगा। फिर मैं 9th मंथ तक लोगों को बताती होती थी, डॉक्टर्स के जाती थी क्लिनिक, अपना उधर खोल के बैठ जाती होती कि सुर रहमान की थेरेपी करो। कार्ड्स दिए थे जब आप फैसलाबाद आए थे सेमिनार पे ना, तो वहाँ के पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स थे, मैं सारे माम के कार्ड हाल रही थी, मैं तुमने पता नहीं किसको बांटने, मैं बांट दूँगी। तो फिर मैंने लोग जिनके पास होते थे ना मोबाइल्स, उनको कहती थी पिक्चर ले लो फ्रंट बैक से, ये डॉक्टर जावेद है, ऐसे ऐसे इनका चैनल है, ऐसे इनको सब्सक्राइब भी करो प्लीज़, सुने ना। सारा बताती होती, पहले अपनी स्टोरी शेयर करती होती थी, फिर लोगों को थोड़ा यकीन आता होता था कि यार वाकई। वहाँ नर्स होती थी, मैं कहती थी चलो बताओ मैं 3 सालों से आ रही हूँ कि नहीं आ रही, कुछ होता था कि नहीं होता। वो ये कहती थी हाँ नहीं सही कह रही है। फिर अच्छा जो फिर ना कुछ लोग बहस करते थे ना, उनके नहीं काम होते थे। जो बहस नहीं करते थे, रोते होते थे, जिनका मेरी तरह था उनका काम हो जाता था। उनका काम हो जाता। फिर मैं ये कहती आप भी जान के पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा तू आप ही जान का नंबर दे देती थी? नहीं देती नहीं होती थी, उनकी परमिशन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ आपका यूट्यूब का चैनल बता लेकिन देती जब आप होती थी। बताती थी कि मैंने सूरह रहमान सुनी, मुझे आप ही जान ने दुआ कराई, तो आप ही जान का इश्तिहार तू लगा देती थी, लोग पीछे पड़ नहीं जाते थे कि हमें आप ही जान का नंबर दो। बल्कि आज भी ये तू बोल रही है, अब ये मेरी जान लोगों ने खाना शुरू कर देना। वो आप ही जान कौन है? हमारी शादी को 17 साल हुए हैं, 20 साल हुए हैं, 25 साल हुए हैं। बेटा होगा तो अली करना है। ओ वो ये भी मैं आपको, ये भी मैं आपको जो एक, दिल में आए उसने कह देना होता है। जो उनके दिल में तो आए। मैं ये कहती होती थी अल्लाह जी अगर मुझे आप बेटा देंगे ना, अली के सदके प्लीज़ अली से नवाज दें, और ज़हरा के सदके ना ज़हरा देते बस, क्योंकि नाम थे ही थे। अब इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। स्टोरी ये आई, मेरे इन लॉस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अम्मी अब्बू बहुत अच्छे हैं। हाँ वो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी बेटी हुई ना मैंने ज़हरा रखना है, बेटा हुआ पहले ही रोला डाल दिया। और मैं पहले कहती हूँ चीज़ ना जब पूरी हो जाए ना तब बताओ, तब बोलते हो। ये पहले जो आप रोला डाल देते ना वो काम नहीं होते। फिर ना वो अब बड़े हैं बुजुर्ग हैं, दर सी बात अगर करते रहो हम तो करना है, ना करती रहना तो उनके साथ ही है। अब उस टाइम पे ये हुआ था, उन्होंने कहा मैं कहती होती थी ज़हरा प्यार से ना, वो कहते थे नहीं फातिमा। मैं कहा शुक्र है इजल नहीं कह दी, इंग्लिश नाम नहीं कोई कह दी वो तो मैं फंस जाऊंगी। उन्होंने कहा फातिमा, वो फातिमा ही कहते होते थे, फातिमा फातिमा। और वो ये कहते होते थे पहले हाँ बेटी ही हो और हमने फातिमा ही नाम रखना है। ससुर तो आपके कहते थे? ससुर भी सास भी बहुत प्यार करते हुए अभी भी। फिर मैंने आप ही जान को फिर फ़ोन किया, एक आप ही एक टेस्ट आ गया है अब क्या करूँ। आप ही ने कहा वो बड़े हैं उनकी सुन लो, जब बहुत प्यार आए तो ज़हरा बोल दिया करना। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब बताओ क्या नाम रखना है। जाहिर सी बात है अब सबका दिल तो फातिमा पे था,
मैं अब ज़हरा कहती थी, फिर एमी मुझे बे मसले पड़ जाने थे, ब्लड तो उनका ही था। फिर अब्बू फिर आए मेरे पास चल के, कहते बेटा फातिमा रखना है या ज़हरा। मैं कहा आपका दिल फातिमा है, फातिमा ही चल रहे थे। हालांकि पहले आप जान से इजाज़त ले ली थी, ये नहीं बताया था। पहले उनसे इजाज़त ले लेती होती, जैसे वो कहते थे, फिर उनके सुन के हाँ कहते थे, वो इतने में खुश हो जाते। फिर मैं ये कहती हूँ कि ना, जो आपको कोई कह दे ना चीज़ का, आप प्लीज़ रोला ना डालो। जो चीज़ हो जाए ना, उसको टाइमली अनाउंस करो। और जो आपके बोले हुए अल्फाज हैं उनको सोच समझ के बोलो, वरना मुश्किल हो जाता है। वो अल्फाज कहीं ना कहीं आगे ज़रूर आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहन भाइयों को, मतलब मुझे, माहम और एहसन को, हम तीनों को आपकी जान से बहुत कुछ मिला, रहमान वाले से बहुत कुछ मिला। फातिमा तो ज़हरा का ले लो है ना। अब ये आप भी नहीं कहता फातिमा, वो फातिमा से ज़हरा हैवी हो जाना था। ठीक है, फातिमा तो उनका असल नाम है, फातिमा तो और प्यारा है। फिर बस मैंने ये कि कहा बहुत प्यार फातिमा से लेना हो पड़ता जाए, है। ज़हरा हो जाए, एक है। मैं दिल को ये ऐसे बात तसल्ली ठीक है। देती हूँ। फैज़न पाक का कोई भी नाम रख लेना होता, ठीक, या साथ लगा लिया कर, ठीक।